नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड के बारे में। ये बड़ा ही सबसे सस्ता आई थिंक स्टॉक है। इससे सस्ता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब इस स्टॉक के बारे में बात करें तो देखिए, इस स्टॉक के पास अब कुछ और गंवाने के लिए है ही नहीं। 0.05 पैसे का स्टॉक है, बिल्कुल लॉस में है। और यहाँ पर अगर इसका हम चार्ट की बात करें तो 1 मंथ में कंपनी ने हमें 50% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 6 मंथ की बात करें तो अगेन 50% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1 ईयर में कंपनी ने कुछ नहीं किया है। 5 साल में कंपनी ने कुछ नहीं किया। और मैक्स चार्ट देखिए, 21 रुपये का ये शेयर था 28 जनवरी 2000 में। उसके बाद से कंपनी लॉस में चली हुई है और अभी तक कंपनी लॉस में। तो ये एक उन स्टॉक्स में से आता है कि शायद कभी इनमें कुछ ऐसा हो जाए या कुछ हो जाए, बट नहीं। जहाँ पर कोविड में इतनी लिक्विडिटी आई मार्केट में, जो स्टॉक कभी नहीं चल रहे थे वो भी चल पड़े, लेकिन इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी असल में कर क्या रही है। आईटी सेक्टर की कंपनी है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 62 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि पिछले टाइम से कम हुए हैं। 5 साल में नेगेटिव पॉइंट है ये। लॉन्ग टर्म की कर्जे की बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी के ऊपर वो कर्जा है जो कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा के टाइम में पे करना है। छोटी कंपनी है इसलिए 2 या 3 करोड़ का कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं पिछले 5 साल से, तो वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी एक कंपनी के लिए बुरी बात है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी ने 20 करोड़ का कर्जा वो है जो कंपनी ने 1 साल से अंदर पे करना है, और ये कांस्टेंट चला हुआ आ रहा है। थोड़ा सा कम भी हुआ था, बट स्टिल अराउंड पिछले 3 साल में तो उतने के उतना ही है। 20 करोड़ के आसपास ही घूम रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। बात करते हैं कंपनी के एसेट्स के बारे में कि कंपनी का बिजनेस कितना है। टोटल एसेट तो अभी 481 करोड़ के कंपनी के पास एसेट्स हैं, जो कि कम हुए हैं। तो कंपनी अपने एसेट्स भी कम कर रही है। कंपनी के पास एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है जिसके बारे में हम ये बात कर सकें कि शायद इसमें कभी हमें उछाल देखने को मिल सकता है या कुछ होने को मिल सकता है। तो कभी ना कभी इसमें अगर कोई प्रमोटर बीच में आते हैं या फिर इसके जो बोल सकते हैं कि ऑपरेटर को ऐसी लिक्विडिटी स्टॉक में डालनी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये राइस मिल जाए, तब भी ऐसा हो सकता है। बट अगर बात करें कंपनी के अभी चार्ट की या फिर कंपनी के जो बैलेंस शीट है, उसमें हमें एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं मिल रहा। बात करें इसके एक वीक के रिटर्न की तो 100% है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि इसे बाय कीजिए, कभी ना कभी इसमें अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। दिसंबर 2019 के बाद कंपनी ने 3 करोड़ का बिजनेस करा था, उसके बाद यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं है। 32% जो स्टेक्स हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, बाकी सारे स्टेक्स पब्लिक के पास हैं। यहाँ पर शेयर बहुत ज़्यादा प्लेज रखे हुए हैं कंपनी ने। देखिए, कोई भी कंपनी अपने शेयर प्लेज तब रखती है जब उसे लोन मिलने की उम्मीद नहीं होती बैंक वगैरह से, क्योंकि जब उन्हें अपनी एसेट्स के ऊपर लोन नहीं मिलता तो कंपनी अपनी शेयर को प्लेज रखती है, वो चाहे बैंक के पास रखे या किसी के पास रखे, क्योंकि इन्हें उसके लिए सिर्फ 75 ही पे करना पड़ता है। 75%। अगर इन्हें 1 करोड़ के एसेट्स हैं तो लोग वो सिर्फ 75 लाख रुपये ही देंगे, इसलिए कंपनी अपने जो शेयर्स हैं उनको प्लेज करती है। तो कंपनी के सारे शेयर प्लेज हैं, तो उस हिसाब से चला जाए तो कंपनी में एक भी चीज़ नहीं है। एफआईआई की यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डीआई की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिक की भी इन्वेस्टमेंट लगातार इक्वल ही रेट पे चली हुई है। तो इसमें अगर आपको सिर्फ एक लॉटरी के तौर पे अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें 400-500 रुपये लगा के छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें लंबी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका पैसा 101% डूबने के चांसेस ही हैं। बड़ा रेयरली चांस है कि इसमें आपको किसी वजह से इसमें आने वाले टाइम में इस पर स्पाइक देखने को मिल जाए, वरना ऐसा नहीं होगा। स्टॉक इतना ज़्यादा सस्ता हो चुका है कि 0.05 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, तो आप वहीं से आइडिया लगा दीजिए कि 5 पैसे का 10 पैसे का स्टॉक क्या ही कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप थोड़े से पैसे लगाते हैं, लाइक आप 500 रुपीज़ लगाते हैं, इन केस अगर कोई ऑपरेटर की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से ये स्टॉक में हमें थोड़ा सा भी राइज देखने को मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 500 रुपये, 1000 रुपये बन जाएंगे, 2000 बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी कि ऐसे स्टॉक्स में कभी भी मत जाइए, आपका लॉस ही होगा। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके आंसर दें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।